नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूके की आज की इस नई वीडियो में। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि यूके की कॉस्ट क्या रहती है जब स्पाउस वीज़ा के साथ जाना है, मेन एप्लीकेंट भी जा रहा है, तो दोनों एप्लीकेंट की क्या कॉस्ट रहती है, फीस वगैरह मिला के और सब कुछ मिला के कहाँ तक का बजट आपके पास होना चाहिए। तो यूके एक्सपेंस को लेके ये वीडियो में आप एंड तक देखेंगे तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड अगर आप यूके का स्टूडेंट और स्पाउस वीज़ा लगाना चाहते हैं, तो आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वीज़ा ऑफिस की एक्सपर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 9041090410। एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आप तक जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली पहुंचती रहे। सो स्टार्ट करते हैं यूके एक्सपेंस को लेकर। देखिए, इस एक्सपेंस को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्टूडेंट, जो मेन एक्सपेंस होता है क्योंकि स्टूडेंट की फीस जानी है। पहले तो स्पाउस वीजा एलिजिबल वहीं पे है अगर मेन एप्लीकेंट मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहा है। सो मास्टर प्रोग्राम के लिए मेन एप्लीकेंट जा रहा है तो वहां की मास्टर जो यूके की है वो 12 से 13 महीने की होती है, मतलब 1 साल की स्टडी है। तो सबसे पहले तो मेन एक्सपेंस होता है आपका फीस का। जी हाँ, आपकी फीस जाती है, ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज है उसमें ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जिसकी फीस 10,000 पाउंड है, मतलब 10 लाख इंडिया का। ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जो 14 लाख तक का है फीस स्ट्रक्चर। लेकिन क्योंकि डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर, हर यूनिवर्सिटी आपका प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी उसकी फीस वेरी कर सकती है। तो आप एवरेज जो है, इसको हम एवरेज में ले आते हैं, 10 से 12 लाख के आसपास, आपकी 12 के आसपास एवरेज फीस जो है वो यूके की रहती है। कम मिले तो 10, नहीं तो 13 भी हो सकती है, 14 में, इतनी वेरिएशन आप रख सकते हो। तो 12 के आसपास हम मान के चले कि आप 1 साल की फीस पे करते हैं, क्योंकि अगर बैचलर प्रोग्राम हुआ तो भी फीस स्ट्रक्चर वहीं पे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप बैचलर वाले भी इसको काउंट कर सकते हैं, इसमें स्पाउस बैचलर में नहीं जाएगा, इस चीज को आप जरूर नोट करना। तो 12 के आसपास आपकी फीस होती है। आपने अपनी लिविंग कॉस्ट जो है वो फंड की फॉर्म में शो करनी है, जो आपके पास होने चाहिए। आउटर लंदन के हिसाब से 10.5 11, इनर लंदन के हिसाब से 13 के आसपास होंगे तो सफिशिएंट है। फीस पे करके फिर एक्सपेंस आता है आपका इंश्योरेंस का। तो 1 साल का आपका इंश्योरेंस, जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो होगा आपका 75,000, जो करंट करेंसी रेट चल रहा है। तो 75,000 ये पे हो गया। इसके बाद आपकी जो बायोमेट्रिक फीस, एम्बेसी फीस पे होगी। तो टोटल मिला के मानो कि स्टूडेंट का वीजा लेते लेते आपका 13 से 14 लाख का एक्सपेंस लग जाता है जब स्टूडेंट का ले रहे हैं। तो आप मैक्सिमम 14 मान लें, फीस की वेरिएशन भी डाल लें, तो 14 लाख तक आपका स्टूडेंट का वीजा लग जाता है। चाहे आप बैचलर के लिए जा रहे हैं, चाहे मास्टर के लिए जा रहे हैं। बैचलर में थोड़ा इंश्योरेंस ऐड होना है, सो वो आप लाख रुपए ऐड कर ले, अदरवाइज 13-14 आपका इनफ है। अब इसके बाद आती मेन का, तो आ गया अब स्पाउस पे। होता है आपको कि इतनी ज्यादा कॉस्ट, 14 लाख तो मैंने वहां लगा दिया, मेरे में भी इतने पैसे लग जाए, मैं कैसे मैनेज करूंगा। तो ऐसा नहीं है, स्पाउस का वीजा और इजी है। मेन एप्लीकेंट अगर मास्टर एनक्यूएफ लेवल 7 की स्टडी करने जा रहा है तो यस, स्पाउस कैन अप्लाई। आप साथ में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़े इंटरव्यू के चांसेस बढ़ते हैं, इसलिए हम भी रिकमेंड करते हैं मेन एप्लीकेंट का वीजा लेके उसको जाने दे, उसके बाद आप लगाएं। तो स्पाउस के केस में हेल्थ इंश्योरेंस जाएगा, आपका हेल्थ सरचार्ज पे होंगे, वो 75,000 नहीं जाएंगे, थोड़े कम रहते हैं, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। लेकिन फिर भी आप 55,000 तक का मान सकते हैं। 50 to 55,000 आपके स्पाउस के होते हैं ये एक्सपेंस। एम्बेसी फीस आप काउंट कर ले 37,000 के आसपास, बायोमेट्रिक फीस वगैरह मिला के, तो आपका ये 1,10,000 15,000 के आसपास स्पाउस का वीजा लेने का एक्सपेंस है। बाकी जब ट्रैवल करोगे जो टिकट मिलेगी आपको वो उस हिसाब से होगा। अब जो पहले क्या था कि जब ट्रैवल करते थे आप, तो आपको जो क्वारंटीन का पैकेज लेना पड़ता था उसका 2 लाख एक्स्ट्रा पड़ता था, अब वो नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली अगर आपके पास 15 लाख रुपीस पड़े हैं आपके पास, तो आप विद स्पाउस वीजा लेके यूके पहुंच सकते हैं। और क्योंकि स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो स्पाउस को फुल वर्किंग राइट मिलते हैं, मेन एप्लीकेंट को 20 आवर मिलेंगे वीक के हिसाब से। तो बेनिफिट क्या है, साल की फीस आपने ऑलरेडी पे कर दी, तो आगे जाके फीस निकालने की टेंशन नहीं है। स्टूडेंट पार्ट टाइम काम कर सकता है, उसका स्पाउस जो है वो फुल टाइम काम कर सकता है। तो अर्निंग आपकी जाते ही स्टार्ट होगी। तो आप मेहनत करते हो तो वेरी ओबियस 1 साल के अंदर अंदर फीस जो आपकी पे हुई वो तो आप निकाल ही लोगे। उसके बाद बेनिफिट आएगा 2 साल का वर्क, और स्पाउस को भी मिलेगा, आपको भी PSW मिलेगा। उसके बाद आगे PR के स्किल्ड कैटेगरी पाथवे के अंदर ऑप्शन होते हैं अगर आपके पास जॉब ऑफर है। तो यूके भी इतना भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप फीस महंगी पे कर रहे हो। डिफरेंस क्या है, देखो कनाडा में फीस तो वही होती है 15 से 18,000, इसमें फीस पाउंड में होती है, तो पाउंड महंगा है, कल को वहां जाके अर्निंग भी पाउंड में होनी है, डिपेंड करता है आपको वर्क किस कैटेगरी का मिलता है। तो ओवरऑल ये एक्सपेंस है आपका यूके का प्रेजेंटली आपके पास सीधा सीधा
15 लाख के आसपास होना चाहिए विद स्पाउस वीजा लेने के लिए और वहां पहुंचने के लिए। तो मैं कहूंगा कि आज की डेट में जब कनाडा के स्पाउस वीजा के रिजल्ट नहीं आ रहे तो यूके एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां आप स्पाउस के साथ जा भी सकते हैं, क्योंकि अगर मेन एप्लीकेंट चला जाता तो मैक्सिमम 2 मंथ का टाइम लगता है आपको वहां पहुंचने में, लेकिन कनाडा ऑपोजिट है, मेन एप्लीकेंट चला भी गया तो आपको 1 साल तो ऐसे निकल जाता है, लोगों के 8-8 महीने से रिजल्ट नहीं आए। तो अगर विद स्पाउस जाना तो मैं हमेशा कहूंगा यूके से अच्छी कंट्री कोई नहीं है प्रेजेंट सिचुएशन में, और आगे भी इतना इजी वीजा स्पाउस का जहां आपके वर्क को लेके भी कोई क्वेश्चन नहीं, आप क्या करते हो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता स्पाउस वीजा पे, जबकि कनाडा में पड़ता है। तो अब श्योर शॉट कैसा वीजा चाहते हैं कि सीधा सीधा वीजा लगे, स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, इकट्ठे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है केस टू केस। तो आप वीजा ऑफिस की टीम को कॉल कर सकते हैं 9041090410, ट्रांसपेरेंट वे से एक जेन्युइन फीस के साथ अपनी एप्लीकेशन, हमारी एक्सपर्ट टीम जो कि 10 साल से यूके का भी स्टूडेंट वीजा डील करी, हम कनाडा भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी क्लोज है लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी करते हैं, सो यूएस का भी स्टूडेंट वीजा हम डील करते हैं। तो किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।